हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम सब लोग जो हैं, जो लोग भी पीसी बिल्ड कर चुके हैं या करने वाले हैं, या पीसी बिल्ड की जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है, वो सब इतना तो जानते ही हैं कि एक पीसी बिल्ड करने की रैम के केस में अच्छी प्रैक्टिस ये है कि दो रैम स्टिक्स अगर खरीदी जा रही हैं तो उन्हें किट में ख़रीदा जाए। यानी कि दो रैम स्टिक्स जो हैं एक ही ब्रांड की, एक ही मॉडल की हों, या अगर सिंगल भी खरीद रहे हैं और नेक्स्ट टाइम अपग्रेड करने की सोच रहे हैं कि जो दोबारा रैम लेंगे तो 8 GB से 16 GB कर देंगे इसको, तो वो भी क्या करें कि उसी ब्रांड की, उसी मॉडल की रैम लें जो उनके पीसी में पहले से लगी हुई है। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को ये सलाह देते हैं और लोग ये समझते हैं कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है पीसी बिल्ड करने की, जो कि वाकई में है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। सवाल ये आता है कि ये क्या अच्छी है, इसमें अच्छा क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, और ऐसा ना करने पे नुकसान क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग ब्रांड की रैम को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। यानी कि एक रैम उनके पीसी में लगी है किंगस्टन की, एक रैम लगी हुई है उनके पीसी में कोर्सेर की, या एक रैम जी स्किल की लगा रखी है, एक रैम ए डेटा की लगा रखी है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स की रैम को एक साथ लगा रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि हमारे पीसी में जब कोई दिक्कत आ नहीं रही है, रैम अच्छे से चल रही है, पीसी बढ़िया चल रहा है, तो फिर इसके बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज हैं क्या। इवन जो लोग ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि आपको सेम ब्रांड की या सेम मॉडल की ही रैम लगानी चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते तो होंगे कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज होंगे कि इससे एक्चुअल में फ़ायदे क्या हैं। जब अगला पर्सन जो है दो अलग अलग किस्म की रैम को एक साथ यूज़ कर रहा है, उसका पीसी चल रहा है, तो मतलब हम जो ये सलाह दे रहे हैं इसके फ़ायदे हैं तो हैं क्या आखिर। तो कुछ लोग ये सोच के सलाह दे देते हैं कि शायद कोई फ़ायदे होते होंगे इसके, तो अगर नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो भाई एक ही किस्म की रैम ले ले, क्यों अलग अलग ब्रांड की रैम लें। हो सकता है कुछ फ़ायदे होते हों जो बस होते ही हों, हमको ना पता हो। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। पता तो हम सबको ही है, ये तो अब बताने वाली कोई बात रही नहीं कि आपको एक ही तरह की रैम यूज़ करनी चाहिए, अब तो हर कोई ये चीज़ जानता है। तो सब्जेक्ट ये है कि क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक रैम, बहुत पुरानी है, DDR2 रैम है। एक्चुअली मेरे पास एक नहीं, दो रैम है। ये देखिए, ये है 2 GB की, ये है 1 GB की, दोनों ही DDR2 है। ये वाली रैम साइज़ में आपको फिज़िकली थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन दोनों के जो स्लॉट हैं वो DDR2 ही हैं, तो दोनों DDR2 सॉकेट में या स्लॉट में फिट हो जाती हैं। ये है 800 मेगाहर्ट्ज़ की, ये है 667 मेगाहर्ट्ज़ की। इन दोनों को एक साथ पीसी में यूज़ किया गया है और ये दोनों ही जो है चल रही थी आराम से, कोई दिक्कत इन्होंने नहीं दी। अब जब इनको पीसी में लगाया गया तो एक की तो 800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, एक की है 667। तो दोनों किस पे चलेंगी, दोनों 667 पे ही चल रही थी, क्योंकि पीसी जो है वो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो दो रैम को या जितनी भी रैम लगी उसको एक साथ ही इस्तेमाल करना होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है वो मेन फ्रीक्वेंसी वही रखता है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेमोरी मॉड्यूल्स के बारे में, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि अलग अलग ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है दूसरी चीज़ से। उसके बारे में बात करेंगे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ब्रांड्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी होता है कि हम सेम ब्रांड की, सेम मॉडल की ही रैम लगाएं। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता ब्रांड से? देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेमोरी मॉड्यूल्स, इनको मेमोरी मॉड्यूल्स बोलते हैं, जो काले काले आपको दिख रहे हैं। और ये जो हरे रंग की है ये है पीसीबी। दोनों तरफ मेमोरी मॉड्यूल हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो ये जो मेमोरी मॉड्यूल्स हैं ये 3 कंपनियां बनाती हैं, हाइनिक्स, सैमसंग और माइक्रॉन। अब ये कंपनियां अपनी रैम भी बनाती हैं, जैसे यहाँ पे ये रैम जो है ये हाइनिक्स की है और उसके मेमोरी मॉड्यूल भी हाइनिक्स के हैं। सैमसंग भी अपनी रैम बनाती है, लेकिन कोर्सेर, जी स्किल, किंगस्टन, ये लोग ये मेमोरी मॉड्यूल्स खरीदते हैं इन ब्रांड से, सैमसंग से, माइक्रॉन से, हाइनिक्स से। इनफैक्ट कोर्सेर की जो रैम्स आती हैं उनमें ज़्यादातर रैम्स में जो है हाइनिक्स के ही मेमोरी मॉड्यूल लगे रहते हैं। तो संभावना है कि अगर आपने दो रैम्स अलग अलग ब्रांड की भी लगाई हैं तो दोनों में ही हाइनिक्स के हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक में हाइनिक्स के हों, एक में माइक्रॉन के हों। लेकिन इससे ज़्यादा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हाइनिक्स सैमसंग हो सकता है, सैमसंग सैमसंग हो सकता है कि दोनों में ही सैमसंग के लगे हों। हाइनिक्स हाइनिक्स हो सकता है, हाइनिक्स माइक्रॉन हो सकता है, माइक्रॉन सैमसंग, हाइनिक्स सैमसंग। ये तीन ही चॉइस हैं, इन्हीं में ही आप मिक्स कर सकते हैं मेमोरी मॉड्यूल के केस में। तो ब्रांड से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इवन मेमोरी मॉड्यूल से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
तो फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है और क्यों ये रिकमेंड किया जाता है कि सेम ब्रांड की सेम मॉडल की ही रैम लगाई जाए? इसका रीज़न ये है कि दो रैम स्टिक्स को इंडिपेंडेंट यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि दो रैम स्टिक्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करती कि ये अलग काम करे ये अलग काम करे, ये एक साथ काम करती हैं। जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, दो हार्ड ड्राइव अगर आपके पीसी में लगी है, एक की स्पीड कम है एक की ज़्यादा है, तो वो अलग अलग काम करती है। जब आप किसी फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो जिस हार्ड ड्राइव में है वो डेटा वहाँ से लिया जाएगा। रैम के केस में क्या है कि डेटा डाला जाएगा तो आधा इधर घुसेड़ दिया जाएगा आधा इधर घुसेड़ दिया जाएगा, लिया जाएगा तो एक साथ लिया जाएगा। अब ऐसे में इधर से डेटा पहले पहुंच गया और इधर से नहीं पहुंचा तो होगा क्या? पीसी होगा क्रैश आपका। ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये दिक्कत एक्चुअल में नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका जो पीसी है, आपका जो बोर्ड है, वो दोनों रैम को सेम फ्रीक्वेंसी पे चलाता है। कैसे चलाता है? एक की कम है, अगर एक की ज़्यादा है तो जिसकी कम है वो दूसरी जिसकी ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी उतना ही कर देगा। लेकिन रैम में सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, रैम में एक चीज़ और होती है जो है लेटेंसी। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो, जिसमें मैंने लेटेंसी को एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पे हमने काम कर लिया, लेटेंसी को भी जो बोर्ड है, जो चिपसेट है, वो बराबर करने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है अगर मॉडल नंबर, अगर ब्रांड अलग अलग होते हैं। ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मॉडल नंबर है हो सकता है उसकी लेटेंसी कुछ और हो, इस रैम की लेटेंसी कुछ और हो। अब इन लेटेंसी को, इसकी फ्रीक्वेंसी को बराबर करने की कोशिश करी है मदरबोर्ड ने, बट एग्जैक्ट बराबर नहीं हुए, थोड़ा आगे पीछे हो गया। जब डेटा यहाँ से जा रहा है प्रोसेसर में तो डेटा आगे पीछे जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रहा है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप जो गेम्स खेल रहे हैं वो गेम्स जो हैं अचानक से चलते चलते क्रैश हो जा रहे हैं, लिख के आ रहा है गेम्स हैज़ स्टॉप वर्किंग। ये जो भी आपके गेम का नाम है, एग्जांपल के तौर पे आप पबजी खेल रहे हैं तो आपका इमोलेटर ही क्रैश हो गया, पबजी हैज़ स्टॉप वर्किंग। क्यों क्रैश हो गया? दो रैम्स अलग अलग ब्रांड की आपने लगा रखी हैं। ब्रांड से अगेन फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उनकी लेटेंसी और फ्रीक्वेंसी से। आपका जो चिपसेट है मदरबोर्ड का, वो कोशिश करता है दोनों को एक जैसा बनाने की, लेकिन फिर भी 19-20 का फ़र्क हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं बना पाता वो। आपको पता होगा जब आप, अगर आपने कभी रैम ओवरक्लॉक करी, अगर आप वोल्टेज उसमें डालेंगे 1.5 तो हो सकता है 1.53 1.54 वोल्टेज जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट 1.5 नहीं जाता, तो प्लस माइनस होता रहता है। ऐसे में अगर ब्रांड का अगर मॉडल नंबर सेम होगा तो दोनों रैम एक ही जैसा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि उनकी लेटेंसी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर आपका चिपसेट जो है अलग अलग ब्रांड एक साथ यूज़ करेगा, अगर उसकी लेटेंसी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो होगा ये कि वो एक जैसा उनको बनाने की कोशिश करता है, लेकिन 19-20 का फ़र्क दोनों रैम्स में हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने एक रैम ली अलग ब्रांड की, एक रैम ली अलग ब्रांड की, दोनों की फ्रीक्वेंसी लेटेंसी आइडेंटिकल है, एक जैसी ही है, और उनकी रैम उनको कोई दिक्कत नहीं दे रही। वो दोनों जो मेमोरी हैं अलग अलग ब्रांड की एक साथ यूज़ कर रहे हैं, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। प्रॉब्लम लेटेंसी और फ्रीक्वेंसी में हो जाती है। इवन वहाँ पे आपका जो चिपसेट है बोर्ड का, वो उसे एक जैसा चलाने की कोशिश करता है, या फिर आप ये कहें कि आपका जो बोर्ड है एक जैसा, एक तरीके से चलाने की कोशिश करता है, लेकिन 19-20 का अंतर रह जाता है। 19-20 का अंतर वो हर जगह पे रह जाता है। जब आप प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करते हैं तो वहाँ पे भी जब आप वोल्टेज सेट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट वही वोल्टेज जाता है, थोड़ा आगे पीछे जाता है। और अगर ज़्यादा आगे पीछे होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1.5 वोल्टेज सेट किया, 1.6 अगर जा रहा है, तो फिर उस बोर्ड के लिए बायोस अपडेट आता है जहाँ पे उस चीज़ को फिक्स किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप 1.5 डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो हो सकता है 1.51 जाए या 1.52 जाए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये जो 19-20 का फ़र्क है लेटेंसी और फ्रीक्वेंसी का, ये दिक्कत देता है, क्योंकि यहाँ से डेटा एक साथ निकलना है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है दो चीज़ें, ये दो चीज़ें एक साथ काम करेंगी। तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे आपने अपना पीसी खोला, आप चला रहे पेंट या MS वर्ड, तो हो सकता है कि इतनी दिक्कत ना हो। लेकिन जो टास्क ज़्यादा रैम पे मतलब डिपेंड होंगे, ज़्यादा मेमोरी पे डिपेंड होंगे, वो हो सकता है क्रैश हो। इवन हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलते चलते ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपको बार बार देता रहे, बिकॉज ऑफ अलग अलग आप रैम यूज़ कर रहे हैं। अगेन मैं फिर से बताऊंगा, ब्रांड मैटर नहीं करता। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो लेटेंसी और फ्रीक्वेंसी की वजह से ही होती है। और अगर आप ऐसे दो अलग अलग ब्रांड की रैम ले आए हैं जिसकी लेटेंसी फ्रीक्वेंसी एक जैसी ही है, तो शायद आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लोग ये एडवाइस देते हैं कि एक जैसी ही रैम लगाओ, जितनी भी रैम ले रहे हो वो किट में ख़रीदो या एक जैसी ही ख़रीदो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मन करे तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।